बिल्कुल बड़ी खबर पर नजर जी न्यूज की लगातार। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में जांच की बात करें अब अपनी पूरी रफ्तार के साथ बढ़ रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी धाराएं लगाई जा रही, लेकिन इस बीच जहांगीरपुरी ग्राउंड पर मौजूद है जी न्यूज की सबसे बड़ी टीम। राम मोहन शर्मा, हमारे तमाम रिपोर्टर्स भी वहां पर मौजूद है। सीधे राम का रुख करते हैं। राम, ओवर टू यू। क्या कार्रवाई चल रही है अतिक्रमण हटाओ को लेकर? इस वक्त की मौजूदा तस्वीर क्या है? बिल्कुल निधि, इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को बता दें। खबर यह है कि आज जहांगीरपुरी में एक बड़ा अतिक्रमण विरोधी अभियान चलेगा, अतिक्रमण हटाओ अभियान चलेगा। इस वक्त की सबसे अहम खबर यही है कि जहांगीरपुरी के लोगों को आज अतिक्रमण से राहत मिल सकती है। आज या हो सकता है कि कल भी ये अभियान चलाना पड़े, लेकिन जिस तरह से हमारे पास जानकारी है वो यही लग रही है कि आज ही हो सकता है संभवतः सारी सड़कें खाली करा ली जाएं। हालांकि बहुत तादाद में कबाड़ इकट्ठा है और उसको हटाना भी नगर निगम के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि आज अतिक्रमण विरोधी अभियान जहांगीरपुरी इलाके में चलने वाला है। वही जहांगीरपुरी इलाका, वही सी ब्लॉक का इलाका जिस इलाके में बड़ी हिंसा हुई थी और बड़ी घटना हुई थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस भी एक्शन में आई। दिल्ली पुलिस के बाद अब एमसीडी भी एक्शन में है और दोनों एक साथ मिलकर ये अतिक्रमण विरोधी अभियान कुछ देर के बाद चलाने वाली हैं। जो तय समय था चिट्ठी के मुताबिक, उसके मुताबिक 9:30 बजे का वक्त था और कुछ ही देर के बाद ये अभियान शुरू हो जाएगा। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू राज हमारे साथ हैं और हरीश झा भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम राजू का रुख करेंगे। राजू, इस वक्त के क्या ताज़ा अपडेट है? क्योंकि जो चिट्ठी में समय मांगा गया था एमसीडी की तरफ से वो 9:30 बजे का था और इसी वक्त तक उन्हें 400 जवान यहाँ पर चाहिए था। तो क्या दिल्ली पुलिस के लगभग उतने जवान पहुँच गए हैं जितने मांगे गए थे और कब तक एमसीडी का दस्ता यहाँ पर पहुँच सकता है? क्या अपडेट आपके पास है? बता दूं राम कि सबसे पहले की ताज़ी तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये कुशल चौक है और यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तैयारियां अपने तरीके से पूरी हो चुकी है। 14 सेक्टर के अंदर बांटा गया और हर सेक्टर पर दिल्ली पुलिस के 50 जवान और एक पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनी होगी। कुल मिलाकर यहाँ पर 1500 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को लाया गया है, तैनात किया, क्योंकि पुलिस किसी तरह की चूक नहीं चाहती है। जितनी घटनाएं पहले घट चुकी है, चूंकि संवेदनशील इलाका है। जहां तक बात हुई एमसीडी की, जिस जगह पर कुछ देर पहले मैं वहां पर था, वहां पर एमसीडी के कर्मचारी पहुंच चुके हैं। बाकायदा वेट कर रहे हैं कि वो बुलडोजर उनके पास जैसे ही मिलती है तैसे वो इस जगह पर पहुंचेंगे और उसके बाद अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। हमने देखा भी कई जगह पर जहां पर सड़कों पर कबाड़ रखे हुए थे, जो लोग हैं जिन्होंने कबाड़ रखे थे, कुछ लोग अपने अपने कबाड़ को हटाने में भी जुटे हैं। और यहाँ तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम आप एमसीडी से हैं, देखिए एमसीडी के कर्मचारी यहाँ पर पहुँच गए। सर, ये कब तक कार्रवाई शुरू होगी? अभी थोड़ी देर में कार्रवाई शुरू होने वाली है। अभी पूरा आ चुका है, डिपार्टमेंट भी पूरा आ चुका है और कार्रवाई अभी शुरू करने वाले हैं हम लोग यहाँ से। आप लोगों ने जो फोर्सेस की मांग की थी दिल्ली पुलिस से, वो तमाम फोर्सेस आपको मिल गई हैं? सारा फोर्सेस आ चुके हैं, सारे जितने भी फोर्सेस की डिमांड थी वो सारी फोर्सेस आ चुके हैं यहाँ। तो ये बुलडोजर कब तक चलेगा? अब बुलडोजर अभी जैसे ही आदेश मिलता है उसके बाद ही बुलडोजर चलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, आदेश कर रहे हैं? आदेश का इंतजार है। बुलडोजर आपका पहुंच गया? बुलडोजर वगैरह सारे आ चुके हैं। अच्छा, सब चीज आ चुकी है। एमसीडी की तरफ से कितने लोग हैं, कितने लोग आप लोग यहाँ पर पहुंचे? एमसीडी से सारे डिपार्टमेंट को लगा दिया गया है। जितने भी एमसीडी में हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया आपका और एसएस डिपार्टमेंट हो गया आपका, वर्क्स डिपार्टमेंट हो गया, सारे डिपार्टमेंट को यहाँ लगा दिया गया है। अच्छा, क्या सिर्फ जो सड़कों पर कबाड़ रखे हुए हैं उसे हटाया जाएगा या फिर जो इंक्रोच किया गया, जो अवैध निर्माण किया गया, उस पर भी बुलडोजर चलेगा? जो अवैध निर्माण है प्लस जो सड़कों पे कब्जा किया हुआ है उसके ऊपर अभी तो होगा। बाकी का अभी डिपार्टमेंट के थ्रू पता लगेगा कहाँ कहाँ उनके पास लिस्ट है, उसी के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, एक सवाल तमाम दर्शकों के भी मन में है और लगातार लोग यहाँ पर इस बात पर आरोप लगा रहे थे कि आज जब हिंसा हुई तो एमसीडी यहाँ पर अपना बुलडोजर लेके आने वाली है, बुलडोजर से लोगों को हटाएगी। एमसीडी या फिर तमाम ऐसी सिविक एजेंसियां वो कहाँ थी जब यहाँ पर अवैध निर्माण चल रहे थे या फिर सड़कों पर अवैध रूप से कब्जा चल रहा था? उससे पहले भी कार्रवाई वगैरह हो रही थी, उससे पहले भी, लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही थी। कुछ अड़चनें आज आती रही हैं, इस वजह से नहीं हो पा रही थी। अब कुछ इस तरह से दिक्कत पैदा हुई है तो फिर अब उसी तरीके से डिपार्टमेंट करेगा उसको। क्या क्या वजह रही है कि अवैध इंक्रोचमेंट हो रहा है और आप लोग चाह के भी कार्रवाई करके भी नहीं हटा पा रहे थे? वजह क्या मानते थे? वजह तो कुछ भी हो सकती है, वजह उसके बारे में तो नहीं बता सकता मैं क्या वजह थी, और बाकी का हो रहा है यहाँ। अकेला यही नहीं है कि दिल्ली के अंदर यही जहांगीरपुरी में ही हो रहा है, बहुत और भी जगह है वहाँ भी हो रहा है इस तरह की चीज़ें।
आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम सोमेश सिसोदिया हाँ? है। सोमेश सिसोदिया है। किस पोस्ट पर है आप एमसीडी पे? मैं मलेरिया डिपार्टमेंट में हूँ, डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर्स। तो ये सुमित हैं और बिल्कुल ये राजू, मैं MCD आपके की पास तरफ वापस से लौट आए के आता हैं। हूं। MCD और अपनी जो तरफ से- आप बात कर रहे थे एमसीडी के अधिकारी से, दिल्ली नगर निगम के अधिकारी से, वो स्पष्ट रूप से ये बता रहे हैं कि बुलडोजर पहुंच चुके हैं, उनकी टीम पहुंच चुकी है, जो फोर्स उन्होंने मांगी थी वो फोर्स उन्हें मिल चुकी है। और जैसे ही अधिकारियों के निर्देश, आला अधिकारियों के निर्देश उनको मिलते हैं, यहाँ पर बुलडोजर चलना शुरू हो जाएगा। तो हमारे पास देखो, हिंसा से कोई लेना देना, आप को रिलेट कर लो तो कर लो, तो उसमें कोई बुराई भी नहीं। लेकिन जिस तरह से आपने कहा था बीते दिन, कल रात में जो आपने आपसे बात हुई, उसके बाद क्या कुछ वहाँ पे कितनी गाड़ियाँ जा रही हैं, कितने जेसीबी जा रहे हैं, कितने बुलडोजर जा रहे हैं? देखो, उसमें हमारे 7 के करीब जेसीबी होंगे, अपना स्टाफ होगा, और जो भी हम नॉर्मल रूटीन में काम करते हैं वो हम करेंगे। 7 जेसीबी जा रहे हैं। हाँ जी। जी, ये इंक्रोचमेंट हटाने की कार्रवाई हम समझे, क्योंकि जिस तरह से आप लोगों को आदेश गुप्ता की तरफ से पत्र लिखा गया था, उसमें उत्तर प्रदेश का जिक्र था कि किस तरह से वहाँ पे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल रहा है। तो क्या ये केवल इंक्रोचमेंट हटाने आप जा रहे हैं या ये संदेश देने की कोशिश है कि इस तरह की गतिविधियाँ? देखो, हमारा तो संदेश एक ही है, हम अमन शांति पे विश्वास करते हैं। और हमारा संदेश एक ही है कि आप पब्लिक लैंड का मिसयूज मत कीजिए, पब्लिक लैंड को आप फ्री छोड़िए, कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जो बाई लॉज के अगेंस्ट हो, और देश में भी कोई आप ऐसा काम मत कीजिए जिससे अमन शांति भंग हो। इसके बाद क्या अन्य इलाकों में भी दिल्ली में ऐसी कार्रवाई की गई? क्योंकि अभी तक पूरी दिल्ली में मतलब ऐसे सैकड़ों इलाके हैं जहाँ पे ऐसे इंक्रोचमेंट। नहीं, इंक्रोचमेंट का काम तो हम शुरू से इसको हटाते रहे, आगे भी हम इसको करते रहेंगे। आज क्या कुछ वहाँ पे करने आप लोग जा रहे हैं? मतलब कितना इलाका है, कहाँ से शुरुआत करेंगे, कहाँ तक हटाएंगे? देखो जी, ऐसे है कि मैं तो आपको शुरू से एक ही बात कर रहा हूँ कि जो इनक्लोज्ड एरिया है उसको हम हटाएंगे, इलीगल कंस्ट्रक्शन को हम खत्म करेंगे। वहाँ पे जो सूचना आई, जैसे बीती रात के बाद बीती रात कहा गया कि वहाँ पे इंक्रोचमेंट हटाया जाएगा, लोग खुद से वहाँ से हटाने लगे अपने सामान। देखो, यही तो हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि अगर लोग खुद ही सुधर जाएं तो हमें कार्रवाई ना करनी पड़े। सर, असदुद्दीन वैसे AIM के नेता, उनकी तरफ से बीते दिन एक ट्वीट किया गया बीती रात की, और उनका कहना था कि ये गलत परंपरा है। अरविंद केजरीवाल से भी उन्होंने अपील की कि वो PWD डिपार्टमेंट को अपने उसमें शामिल ना करें उस कार्रवाई में। देखो, ऐसा है कि आप किसी चीज़ को पॉलिटिकल रंगत दे दो, वो बात अलग है, मगर हमारी कोई ऐसी इच्छा नहीं है। जी, आप केवल इस पे संदेश देना चाहते हैं कि इंक्रोचमेंट न हो? देखो, हम तो केवल यही संदेश देना चाहते हैं कि आप सिस्टम के अकॉर्डिंग चलिए, जो बाई लॉज है उसके हिसाब से मकान बनाइए, पब्लिक लैंड को इंक्रोच मत कीजिए और अमन शांति को बनाए रखिए। पुलिस की से जो आपने डिमांड की थी, तो क्या पुलिस फोर्स कितनी संख्या में वहाँ पे उपलब्ध है, आपको क्या कुछ बताया गया? देखो, ऐसा है कि पुलिस फोर्स ने अपना काम करना है, हमने उनसे जो डिमांड की थी, अब जाकर ही पता चलेगा कितनी पुलिस फोर्स आती है। ये भी हमारे नॉर्मल रूटीन में हम थानों में लिखते रहते हैं, कई बार पुलिस फोर्स मिलती है, कई बार नहीं मिलती है। ऐसे कार्रवाई शुरू कर रहे हैं सर आप? बस कार्रवाई की तैयारी है, बस हम वहीं पर ही जा रहे हैं, साइट पे जा रहे हैं। साइट पे जा रहे हैं आप अभी? वो बुलडोजर जो आप बताया, JCB, वो तैयार है वहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये सुन रहे थे राजा इकबाल को, जो उत्तरी MCD के, नॉर्थ MCD के मेयर हैं। और उनका ये कहना है कि हम तो ये चाहते हैं कि लोग अपने मन से ये अतिक्रमण हटा लें, और ये हम कार्रवाई लगातार करते भी रहते हैं, लेकिन जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो पब्लिक की सड़कें हैं, जो पब्लिक लैंड है, उसका दुरुपयोग ना हो, उस पर अतिक्रमण ना हो। ये MCD के, नॉर्थ MCD के जो मेयर हैं राजा इकबाल, उनकी बात इस वक्त आपने सुनी होगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि वो खुद भी वहाँ पर पहुँचने वाले हैं जहाँ पर ये अतिक्रमण विरोधी अभियान चलेगा। MCD की टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट है, बड़ी जानकारी है। 10 बजे या उसके बाद ये अतिक्रमण विरोधी अभियान किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। हमारे साथ हरीश झा भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, वो भी हम तक लगातार ग्राउंड रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। हरीश, जरा बताइए इस वक्त की स्थितियां क्या हैं? क्या आपके आसपास भी MCD के जो कर्मचारी हैं उनकी तैनाती दिखने लगी है? देखिए, बिल्कुल ये अतिक्रमण हटाना बहुत आसान रहने नहीं वाला है। पुलिस की बात करें या MCD की बात करें, आपको तस्वीरों के माध्यम से अगर हम दिखाने की कोशिश करें तो लोग जो हैं वो अपनी गलियों में इकट्ठा हो गए हैं। और इसके साथ साथ जो है, आपको एक तस्वीर में दिखाना चाहूँगा कि लोगों ने जो सड़क का जो पूरा वो कूड़ा था उसको गलियों में इकट्ठा कर लिया है।
और दरवाजे को बंद कर दिया है। तो उसके बाहर आप देखिए कि पैरामिलिट्री और पुलिस की टीमें भी बाहर तैनात हैं। तो ये आसान रहने नहीं वाला एमसीडी के कर्मचारियों के लिए कि वो हटाएं इस पूरे कबाड़ का जो ये पूरा अतिक्रमण जो यहाँ पर था उसको हटाना बहुत आसान रहने नहीं वाला है, क्योंकि पूरी गली में जो है लोगों ने इकट्ठा कर लिया है। सड़क पर जो कूड़ा इकट्ठा था उसको गलियों में रख लिया है, जो अतिक्रमण का हिस्सा था उसको गलियों में रख लिया, और यही हाल है। इसी वजह से आप देखिए पैरामिलिट्री की जो टीमें हैं वो छतों पर तैनात हैं, वो ताकि पूरे मामले पर जो है नजर रखा जा सके और इसी को ध्यान में रखते हुए कि शांति जो है पूरे इलाके में जो है वो बनी रहे। लगातार जो लोग सड़कों पर आ रहे हैं, पुलिस भी लोगों से अपील कर रही है कि वो अपने घरों में जाएं, भीड़ ना लगाएं एक जगह पर। लेकिन जो हम तस्वीरें देख रहे हैं कि सड़क के अगर हम सड़क की तस्वीरें दिखाएं आपको, तो सड़क पर जो है आप देखिए कि लगातार भीड़ जो है वो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गई है। इसके साथ साथ जो पैरामिलिट्री है और जो पुलिस है वो भी मौजूद है, और लगातार आप देखिए अतिक्रमण कुछ देर में शुरू होने ही वाला है। यहाँ पर अतिक्रमण हटाने की जो तस्वीरें हैं वो कुछ देरों में हमारे सामने आएंगी भी। और यहाँ पर देखिए लगातार जो भीड़ है, जो लोग हैं वो अपने घरों से बाहर निकल कर सड़क पर आ रहे हैं, और बार बार पुलिस जो है वो उनको कह रही है कि आप घरों में जाइए, गलियों में वापस जाइए, और लोग वो बाहर की तरफ आ रहे हैं। और लगातार जो भीड़ है सड़क पर वो आपको बढ़ते हुए नजर आ रही है। इसके साथ साथ हम सुबह से लगातार तस्वीरें देख रहे हैं कि जो कूड़ा था उसको ये हटाया जा रहा है। प्रॉब्लम सिर्फ अतिक्रमण की नहीं है, ये प्रॉब्लम सिर्फ अतिक्रमण की नहीं है, ये असल में एक छोटा सा प्रश्न मानसिकता को लेकर भी है। आप जो तस्वीर दिखा रहे हैं और जिसका जिक्र कर रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम अपने पीछे जो तस्वीर देख पा रहे हैं इस पे देखिए बड़े बड़े पहले ढेर थे कचरे के, वो धीरे धीरे गायब हो गए हैं। और हरीश जिस बात को बता रहे हैं कि ये जो कचरे के ढेरे हैं वो कहीं दूसरी जगह नहीं गए। हमें तो ऐसा लग रहा था कि कहीं दूसरी जगह जहाँ पे बड़ा स्पेस इनके पास होगा वहाँ शिफ्ट किए जा रहे होंगे, लेकिन हरीश जो बता रहे हैं वो ये कि वो जो छोटी छोटी गलियाँ इस सड़क से सटी हुई इसी इलाके में, वहाँ पर वो स्टोर किया जा रहा है। और हरीश मैं आपके पास वापस आऊंगा उस तस्वीर के साथ। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई है कि वहां से कैसे आप कचरा निकालेंगे, और जैसे ये टीम जाएगी तो क्या वापस सड़क पर डंप कर दिया जाएगा। इन सब के बीच एक बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर दर्शकों को बता दें। खबर यह है कि सुरक्षा बल लगातार फ्लैग मार्च भी कर रहे हैं, और जिन स्थितियों का जिक्र हमारे संवाददाता हरीश इस वक्त कर रहे थे वो बहुत ही अहम है कि क्या ऐसी स्थिति में लोग अपने घर के अंदर या घर की छोटी सी गली के बाहर अगर ये कचरा डंप करेंगे, अगर ये स्क्रैप डंप करके रखेंगे, तो क्या वहां से भी एमसीडी की टीम जाकर वो स्क्रैप निकालने का काम करेगी। राजू राज हमारे सहयोगी लगातार हमें अपडेट कर रहे हैं। राजू, एक तरफ ये चुनौती है जो हरीश जिसका जिक्र कर रहे हैं, दूसरी तरफ पुलिस की क्या तैयारी है ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए? देखिए पुलिस की पूरी तैयारी, क्योंकि आज काफ़ी चुनौती भरा दिन हो सकता है, क्योंकि इलाका बेहद संवेदनशील है। और जैसे ही पुलिस अपनी कार्रवाई करती है तो इलाके में जितनी भी जो महिलाएं यहाँ पर रहती है वो सबसे ज़्यादा विरोध करती है। और इसकी वानगी हमने 2 दिन पहले भी देखी कि किस तरीके से वहाँ पर पथराव किया गया। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि जब ये इंक्रोचमेंट हटाया जाएगा तो उस दौरान लोगों का क्या रुख होता है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि कुछ जो जिसकी जिक्र हरीश भी कर रहे थे कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने जो कचरे के थे या फिर जो कबाड़ के सामान थे अपने घरों में ला के रख रहे हैं, और इससे पहले यहाँ पर सड़कों पर हुआ करते थे, तो उसको हटाना काफ़ी मुश्किल है। क्या आज की ड्राइव अगर जब खत्म होती है उसके बाद फिर लोग सड़कों पर उतर आएंगे, ये भी एक बड़ी चुनौती है। और यही वजह है कि आज कोशिश है पुलिस की तरफ से भी कि जितना सपोर्ट हो एमसीडी को दे, ताकि जो इंक्रोचमेंट किया गया, सड़कों पर इंक्रोचमेंट किया गया, अभी हम कुछ देर पहले जहाँ से आ रहे थे उस जगह पर हमने देखा कि एक साइड की पूरी जो लेन है वो बिल्कुल पूरी तरीके से इंक्रोच किया गया, वहाँ पर वाहन नहीं चलते हैं, वाहन रॉन्ग साइड से चलते हैं। ये सवाल अभी भी हमने कुछ देर पहले एमसीडी के जो जिन कर्मचारी से बात कर रहे थे उनका ये कहना था कि ये काफी चुनौती भरा काम है। हटा तो देते हैं लेकिन उन्हें काफी परेशानियों और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अभी एमसीडी की टीम यहां पर पहुंच गई है। कुछ देर के बाद जैसे ही उनके सीनियर अधिकारियों का कॉल आएगा उसके बाद ये ड्राइव शुरू हो चुका। और यहाँ पर देखिए एक और तस्वीर यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि एमसीडी के तमाम यहाँ पर कर्मचारी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और कोशिश है कि ये जो ड्राइव है उनसे भी हटाया जाए। यहाँ पर सर ये आप लोग यहाँ पर आए, ये कब ड्राइव हट रहा है, उसके लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? मैं सिविल लाइन जोन का चेयरमैन जो नवीन कुमार त्यागी हूँ, और ये ड्राइव अब शुरू होने वाला है। जो एनक्रोचमेंट, इतनी दुनिया भर की एनक्रोचमेंट, ना यहाँ पे जो पब्लिक का जो चलने का रास्ता है ना कुछ है, ये सारी एनक्रोचमेंट भी कर रहे हैं। सारा जो है इतना सारी जो जहांगीरपुरी की जो जनता है उन्हें परेशान भी कर रखा है।
और ये जो गुंडागर्दी भी करते हैं, तो उसी के लिए आज हमारी एमसीडी की पूरी टीम जो है आज आ रही है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.